जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज के अध्याय में परमहंस जी बता रहे हैं कि महान उपन्यासकार लियो टॉल्स्टॉय ने एक अत्यंत रोचक कथा लिखी थी जिसका नाम था तीन वैरागी। इसको यहाँ पर संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। एक द्वीप पर तीन वृद्ध वैरागी रहते थे। वे इतने भोले भाले थे कि उन्हें केवल एक ही प्रार्थना आती थी, हम तीन हैं, तू तीन है, हम पर दया कर। इस अत्यंत सीधी सादी प्रार्थना के सामने महान चमत्कार प्रकट हो जाते थे। जब वहाँ के बिशप ने इन तीन वैरागियों की इस प्रार्थना के बारे में सुना तो उन्होंने निश्चय किया कि वो वैरागियों के पास जाएंगे और उनको प्रार्थना सिखाएंगे। जब वो द्वीप पर पहुँचे और वैरागियों को बताया कि वो जो प्रार्थना कर रहे हैं वे अत्यंत अशोभनीय हैं, फिर उन्होंने उनको प्रार्थना सिखाई। उसके बाद बिशप एक नाव पर सवार होकर चल पड़े। उसने नाव के पीछे आते एक दीप्तिमान प्रकाश को अचानक देखा। जब वह प्रकाश निकट आया तो उसने उस प्रकाश में उन तीन वैरागियों को देखा जो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए नाव की बराबरी में आने के लिए पानी की लहरों पर दौड़ रहे थे। जब वे बिशप के पास पहुंचे तो उन्होंने चिल्लाकर उससे कहा, आपने हमें जो प्रार्थना सिखाई थी वे सब हम भूल गए और इसलिए आपसे यह अनुरोध करने के लिए आए हैं, आप फिर से हमें वे प्रार्थना सिखा दें। बिशप ने बहुत हैरानी से सिर हिलाया और साथ में ही बड़े विनम्र भाव से उनसे कहा, प्रियजनों, अपनी पुरानी प्रार्थना ही आप जारी रखें। ये तीन वैरागी पानी पर कैसे चल सके? ईसा मसीह सूली पर लटके मृत शरीर को पुनः जीवित कैसे कर सके? लाहिड़ी महाशय और श्री युक्तेश्वर जी अपने चमत्कार कैसे कर सके? इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर विज्ञान के पास नहीं है, जबकि अनुयुग के आने से विश्व मानस के कार्यक्षेत्र और उसके ज्ञान में इतनी वृद्धि हो गई है कि मनुष्य के सामने अब असंभव शब्द धीरे धीरे महत्वहीन होने लगा है। वेद शास्त्र कहते हैं कि भौतिक जगत माया के एक ही मूल सिद्धांत के अंतर्गत कार्य करता है, सापेक्षता और द्वैत का सिद्धांत। समस्त जीव सृष्टि एकमात्र ईश्वर ही है और वह अखंड निरपेक्ष एकत्व है। सृष्टि की पृथक और भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियों में प्रकट होने के लिए वह झूठा या अवास्तविक चोला पहन लेता है। यह अवास्तविक द्वैत प्रदान करने वाला चोला ही माया है। आधुनिक काल के अनेक बड़े बड़े वैज्ञानिक आविष्कारों से प्राचीन ऋषियों की इस सरल घोषणा की पुष्टि होती है। सृष्टि का मूल ताना बाना ही माया है, उसकी मूल रचना ही माया है, स्वयं प्रकृति माया है। भावी वैज्ञानिक उसकी विविध रूपी अनंतता के एक के बाद एक पहलू की खोज करते जाने से अधिक कुछ नहीं कर पाएंगे। विज्ञान इस प्रकार सदा के लिए परिवर्तनों के क्रम से ही गुजरता रहेगा और अंतिम कारण तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। पहले से ही अस्तित्व में आए हुए और कार्य करते हुए ब्रह्मांड के नियमों का पता लगाने की तो उसमें क्षमता है, परंतु नियम बनाने वाले विधाता और कार्य चलाने वाले जगत नियमों को ढूंढ पाने में वह असमर्थ है। गुरुत्वाकर्षण और विद्युत शक्ति के तेजस्वी प्रदर्शनों का तो पता चल गया, परंतु गुरुत्वाकर्षण और विद्युत शक्ति क्या है कोई मानव नहीं जानता। सृष्टि के अरबों खरबों रहस्यों में सबसे विलक्षण रहस्य है प्रकाश। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए तो हवा या अन्य किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, परंतु प्रकाश तरंगें नाभिकीय पिंडों के बीच के निर्वात से भी सरलतापूर्वक संचार करती है। आध्यात्मिक शिक्षा द्वारा नहीं तो विज्ञान द्वारा ही सही मनुष्य को यह दार्शनिक सत्य समझ लेना चाहिए कि भौतिक जगत नाम की कोई चीज ही नहीं है, उसका ताना बाना भी केवल भ्रम है, माया है। प्रत्येक युग के संतों ने अग्नि और प्रकाश के रूप में ईश्वर के प्रकट होने की बात कही है। सेंट जॉन कहते हैं, उसकी आंखें अग्नि ज्वालाओं के समान थी और उसका रूप ऐसा था मानो सूर्य अपने पूरे तेज के साथ चमक रहा हो। जो योगी अखंड ध्यान द्वारा अपनी चेतना को परम चैतन्य में विलीन कर देता है, वह प्रकाश को सृष्टि के आधार तत्व के रूप में देखता है। उसके लिए फिर पानी बनकर सामने आने वाली प्रकाश किरणों में और जमीन बनकर सामने आने वाली प्रकाश किरणों में कोई अंतर नहीं होता। सभी प्रकार के स्वार्थी उद्देश्यों से मुक्त हुआ योगी ईश्वर द्वारा उसे दी गई सृजनात्मक
इच्छा शक्ति का उपयोग कर भक्त की सच्ची प्रार्थना को पूर्ण करने के लिए सृष्टि के प्रकाश अणुओं को पुनः व्यवस्थित करता है। 1915 में संन्यास लेने के कुछ ही दिन बाद परमहंस जी ने ध्यान में एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। उस अनुभव से मानव चेतना की सापेक्षता उनकी समझ में आ गई और माया के दुखद द्वैतों के पीछे उन्होंने अनंत प्रकाश की अखंडता स्पष्ट देखी। यह अनुभव परमहंस जी को तब हुआ जब एक दिन सुबह उनके पिताजी के गढ़पार रोड सहित मकान में अपनी छोटी सी अटारी में वो ध्यान में बैठे हुए थे। उस समय कई महीनों से यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें हो रहे विशाल नरसंहार पर परमहंस जी मन ही मन दुखी हो रहे थे। जब वे आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जाते हैं तब अचानक उनकी चेतना एक युद्धपोत के कप्तान के शरीर में संक्रमित हो गई। जहाज की तोपें और समुद्र तट पर स्थित तोपखाना एक दूसरे पर गोले दाग रहे थे। उनकी गगनभेदी आवाज़ से वातावरण जैसे फटा जा रहा था। एक बहुत बड़ा गोला आकर बारूद भंडार से टकराया और उनका जहाज तहस नहस हो गया। जो थोड़े बहुत नाविक उस विस्फोट में बच गए थे, उनके साथ परमहंस जी समुद्र में कूद पड़े। धड़कते हृदय के साथ परमहंस जी किनारे पर सुरक्षित पहुंच गए, परंतु कहीं से तीव्र गति के साथ आती हुई एक गोली सीधे उनकी छाती में घुस गई। कराहते हुए वे जमीन पर गिर पड़े। उनका पूरा शरीर सुन्न हो गया, परंतु उनके अस्तित्व का भान उन्हें था, ठीक वैसे ही जैसे कि एक पैर के सुन्न हो जाने पर मनुष्य को उसका भान रहता है। मृत्यु के गुप्त कदम आखिर उनके पास पहुंच गए। उन्होंने सोचा। एक आखिरी निश्वास छोड़कर जब वे मूर्छा में डूबने ही वाले थे, उन्होंने देखा कि वो गढ़पार रोड में अपने कमरे में पद्मासन में बैठे हुए हैं। परमहंस जी ने फिर अपने शरीर को टटोल कर और चिकोटी काटकर देखने लगे और उनके नेत्रों से आनंद तिरेक के अश्रु बहने लगे। इस शरीर में छाती में गोली का कोई घाव नहीं था। अपने आप को आश्वस्त करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं सचमुच जिंदा हूँ। मैंने शरीर को आगे पीछे हिलाया डुलाया और लंबी लंबी सांसें ली। इस आत्म बधाई के बीच ही अचानक उनकी चेतना फिर से उस रक्त रंजित समुद्र तट पर पड़े कप्तान के शव में संक्रमित हो गई। उनका मन पूरी तरह उलझन में पड़ गया और वो प्रार्थना करने लगे, प्रभु मैं मृत हूँ या जीवित। समस्त क्षितिज प्रकाश से दीप्तिमान हो उठा और एक कंपन शब्द सुनाई देने लगा, जीवन या मृत्यु का प्रकाश के साथ क्या संबंध? अपने प्रकाश की मूर्ति के रूप में मैंने तुम्हें बनाया है। जीवन और मृत्यु के द्वंद्वों का संबंध केवल माया से है। अपने मायातीत स्वरूप को देखो। जागो मेरे बच्चे जागो। मानव की जागृति के क्रम में ईश्वर यथा समय या यथा स्थान वैज्ञानिकों को अपनी सृष्टि के रहस्य को जानने के लिए प्रेरित करता है। अनेक आधुनिक आविष्कार इस बात को समझने में मानव की सहायता करते हैं कि सृष्टि एक ही शक्ति की विविध अभिव्यक्तियां मात्र हैं, कि ये सारी अभिव्यक्तियां ईश्वरीय प्रज्ञा से युक्त प्रकाश की हैं। परमहंस जी एक सिनेमा थिएटर में गए। प्रथम विश्व युद्ध पाश्चात्य जगत में तब भी चल रहा था। न्यूज़ रील में नरसंहार इतना वास्तविक लग रहा था कि परमहंस जी अत्यंत व्यथित हृदय से थिएटर से बाहर निकले और प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप इतना दुख दर्द क्यों होने देते हो? उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब प्रत्यक्ष यूरोप के युद्ध क्षेत्र के दिव्य दर्शन के रूप में उनकी प्रार्थना का तत्काल उत्तर आया। मृतकों और मरणासन लोगों से भरे ये दृश्य न्यूज़ रील के चित्रांकन से कहीं अधिक भयंकर थे। ध्यान से देखो। उनकी अंतरात्मा से एक मृदु सौम्य वाणी कह रही थी, तुम देखोगे कि फ्रांस में अभी अभिनीत किए जा रहे थे ये दृश्य प्रकाश छाया के खेल के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये सृष्टि के चलचित्र हैं, उतने ही वास्तविक और उतने ही अवास्तविक जितनी तुमने अभी अभी देखी न्यूज़ रील थी। नाटक के भीतर एक और नाटक। परंतु परमहंस जी के हृदय को अभी भी सांत्वना नहीं मिली और दिव्यवाणी आगे कहती गई, सृष्टि प्रकाश और छाया दोनों ही है, अन्यथा कोई चित्र संभव नहीं हो सकता। माया के भले एवं बुरे गुण बारी बारी से एक दूसरे पर हावी होते रहते हैं। इसी संसार में यदि अखंड आनंद प्राप्त हो जाए तो क्या मनुष्य किसी दूसरे लोक की कामना करेगा? दुख दर्द मिले बिना तो वह इस बात को याद करने की कोशिश भी नहीं करता
कि उसने अपना नित्य धाम त्याग दिया है। दुख उसे यह याद दिलाने के लिए चुभोया जाने वाला एक शूल है। दुख से बचने का उपाय ज्ञान है। मृत्यु की विभीषिका मिथ्या है, अवास्तविक है। जो लोग उसके नाम से कांप उठते हैं वे नाटक के उस ना समझ नट के समान हैं जो उस पर पिस्तौल से नकली गोली दागे जाने पर भय के मारे मंच पर ही मर जाता है। मेरी संतानें प्रकाश की हैं, वे सदा के लिए माया के अंधकार में सोई नहीं रहेंगी। परमहंस जी कहते हैं कि उन्होंने जो माया के विषय में बहुत कुछ पढ़ा था उसमें उन्हें ऐसा कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था जो ज्ञान उनको ध्यान में दिखने वाले दृश्य और उनके साथ आने वाले सांत्वनादायक शब्दों से प्राप्त हुआ। परमहंस जी कहते हैं कि इस पूरे प्रकरण को लिखने के पश्चात अपने पलंग पर वह पद्मासन में बैठ गए और उनकी दृष्टि ऊपर उठाई तो देखा कि छत में सरसों के रंग के छोटे छोटे प्रकाश बिंदु रेडियम के समान चमकते हुए झिलमिला रहे थे। उनकी स्थूल देह की जड़ता समाप्त हो गई और सूक्ष्म देह के समान झीनी बन गई। उन्हें हवा में तैरने का आभास हो रहा था। उन्होंने अपने कमरे में दृष्टि दौड़ाई। दीवारें और सारा फर्नीचर अपनी ही जगह पर था, परंतु प्रकाश की अल्प किरणावली इतनी व्यापक हो गई थी कि अब छत नजर ही नहीं आ रही थी। वो विस्मित हो गए और जैसे कि उनको एक आवाज़ आई, सृष्टि के चलचित्र की बनावट ऐसी ही है। पलंग पर बिछी तुम्हारी चादर के सफ़ेद पर्दे पर अपना प्रकाश स्तंभ प्रक्षेपित कर वह तुम्हारे शरीर के चित्र को उत्पन्न कर रही है। जब परमहंस जी ने अपनी हाथों की तरफ देखा और आगे पीछे हिलाया तो किसी वजन का उन्हें अनुभव नहीं हुआ। वे आनंद में विभोर थे। उनके शरीर के रूप में खिल उठने वाला महाव्योम के प्रकाश का स्तंभ प्रकाश के उस स्तंभ का दिव्य प्रतिरूप प्रतीत हो रहा था जो सिनेमा थिएटर के प्रोजेक्शन बूथ से निकलकर पर्दे पर चित्रों को प्रकट कर देता है। ध्यान में और ध्यान के अतिरिक्त भी उनको अनेकानेक दर्शन हुए, परंतु उन सबसे पूर्णतः निराला यह था जब उनके ठोस शरीर का भ्रम पूर्णतः विलुप्त हो गया और जब इस बात का उनको गहराई से ज्ञान हुआ तो उनकी चेतना में ये उतर गया कि सभी वस्तुओं का सार केवल प्रकाश ही है। उन्होंने दृष्टि उठाकर प्राण कणों की उस धड़कती धारा की ओर देखा और उससे याचना करने लगे, हे दिव्य प्रकाश, कृपा करके मेरे इस तुच्छ शरीर के चित्र को अपने आप में वापस समा लो। वह प्रकाश स्तंभ अदृश्य हो गया। उनके शरीर ने अपना सामान्य वजन धारण कर लिया। बिस्तर को नीचे दबाते हुए वो बैठ गए। छत में झिलमिला रहे प्रकाश बिंदु टिमटिमाए और अदृश्य हो गए। स्पष्ट था अभी उनका इस संसार से जाने का समय नहीं है। जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। आगे के सत्संग को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। संगत जी, ये जो सत्संग आप सुन रहे हैं इसको सिर्फ अपने तक ही मत रखें बल्कि इसे शेयर भी जरूर करें, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले दा भी कल्याण, सत्संग सुनाने वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी, हम सबको मिलकर कल्याण का हिस्सेदारी बनना है और सत्संग को जरूर शेयर करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।